हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सृष्टि द फ्यूचर में। जैसा कि हम क्वेश्चन की सीरीज लेके चल रहे हैं, उसी में हम भाग 3 पढ़ रहे हैं अभी। और भाग 3 में हमने क्या कर लिया है, अब तक हमने अनुच्छेद 22 तक पूरा कर लिया है। आर्टिकल 22 पूरा हो गया है। अब हम जो नेक्स्ट अनुच्छेद पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार मिले हुए हैं उनमें है हमारे दो अधिकार हैं। एक है अनुच्छेद 23 और एक है अनुच्छेद 24। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त हैं। और इसमें क्या है, अनुच्छेद 23 के दो भाग हैं। अनुच्छेद 23 एक और अनुच्छेद 23 दो। ये दो भाग हैं। पहला जो है वो ये कहता है मानव का दुराव्यापार और बेगार बलाश्रम का प्रतिषेध है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध माना जाएगा। ठीक, और विधि के द्वारा दंडनीय होगा। तो दुर्व्यापार, बेगार और बलाश्रम। दुर्व्यापार, बेगार और बलात्श्रम को क्या किया गया है, इसमें निषेध किया गया है। क्या किया गया है, निषेध किया गया है। वहीं दूसरा आर्टिकल ये कहता है हमारा अनुच्छेद 23(2) कि सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने की मनाही नहीं की जा सकती। अर्थात अगर सरकार किसी काम में लगाना चाह रही है राज्य की सेवा के लिए, तो उससे आप क्या है, मना नहीं कर सकते और उसको क्या है, बेगार या बलाश्रम नहीं माना जाएगा। अब देखते हैं इसी पर आए हुए कुछ क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार मतलब बिना पारिश्रमिक के श्रम को प्रतिबंधित करता है। पारिश्रमिक मतलब कोई वेतन या कुछ भी वेतन देते हैं, मद कोई देते हैं या कोई पुरस्कार। इसके अलावा तो ये कौन से में है आपका, अनुच्छेद 23 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अनुच्छेद 23 के संदर्भ में मानव दुर्व्यापार में क्या शामिल है। महिलाओं और बच्चों की अनैतिक खरीद बिक्री ये शामिल है। देवदासी प्रथा ये भी शामिल है। दास प्रथा ये भी शामिल है। उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर क्या होगा, उपरोक्त सभी होगा। मानव दुर्व्यापार शब्द में पुरुष, महिला एवं बच्चों की समान खरीद बिक्री ये शामिल है। नैतिक दुर्व्यापार, वेश्यावृत्ति शामिल है। देवदासी और दास प्रथा इसमें शामिल है। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या राज्य किसी नागरिक को अनिवार्य सेवा के लिए मजबूर कर सकता है। हाँ, सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए बिना भेदभाव के क्या कर सकता है, कर सकता है। ये अनुच्छेद 23(2) में बात कही गई है। अगर कोई राज्य में ऐसा काम है जिसके लिए उन्हें जरूरत है तो वो कर सकते हैं उसमें, लेकिन भेदभाव ये नहीं होगा कि ये इस जाति का है, ये इस जाति का है या ये इस धर्म का है। वो विभेद लागू नहीं होगा यहाँ पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अनुच्छेद 23 के तहत बलात्श्रम की व्याख्या में क्या शामिल है। केवल शारीरिक बल द्वारा कराया हुआ काम, कानूनी मजबूरी से कराया हुआ काम, आर्थिक परिस्थितियों के कारण न्यूनतम मजदूरी से कराया गया काम, ये सभी इसमें शामिल है। ये नहीं कि कोई बेचारा गरीब है और वो, तो आप उसको 100 की जगह 50 रुपए दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर मान लो अगर 100 रुपए पारिश्रमिक चल रहा है तो आप क्या देंगे, 100 रुपए ही देंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो ये क्या हुआ, 1976 में हुआ। अनुच्छेद 23 को प्रभावी बनाने के लिए क्या है, ये तो कानून वो है, अधिनियम है। अब इन सजा देने के लिए कोई कानून तो बनाएंगे, उसके ही तहत क्या करेंगे, हम सजा देंगे। तो ये बधुआ मजदूरी प्रणाली अधिनियम लाए, ठीक, 1976 में। अगला क्वेश्चन। अनुच्छेद 23 के अपवाद के संबंध में राज्य किन आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकता है। केवल ये धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग का जिक्र नहीं है, जिसका अर्थ है कि राज्य कुछ अनिवार्य सेवाओं में केवल पुरुषों को बुला सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। तो ये कौन सा है, अनुच्छेद 24। तो अनुच्छेद 24 क्या है, अनुच्छेद 24 कहता है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध है
और प्रतिबंध की सीमा क्या है तुम्हारी? 14 वर्ष से कम आयु के 14 वर्ष से कम आयु के बालक को किसी भी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। किसी कारखाने या खान में कार्य करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। ठीक, अब देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन। 24 के तहत किस आयु से कम के बालकों को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा? तो ये उत्तर क्या होगा? 14 वर्ष। बाल श्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम 1986 को वर्ष 2016 में संशोधित कर अब क्या नाम दिया गया? बाल एवं किशोर श्रम निषेध नियमन अधिनियम 2016, इसको क्या दिया गया? नाम दिया गया। 2016 के संशोधन के बाद अब 2014 वो अब 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए पूर्व प्रतिबंध और 14 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए खतरनाक उद्योगों में क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2016 के संशोधन के बाद किशोर शब्द का प्रयोग किन बच्चों के लिए किया गया? तो 14 से 18 साल के बच्चों के लिए किया गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष स्थापित करने का निर्देश दिया? तो ये है MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य 1996 में शिवकाशी पटाखा उद्योग मामले में यह आदेश दिया गया था। अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किन परिस्थितियों में काम करने की अनुमति दी गई? स्कूल के बाद अपने परिवार के गैर खतरनाक व्यवसाय में मदद करने के लिए, जैसे किसी की कोई शॉप है, ठीक, और वो खतरनाक उसमें काम नहीं होते, कोई सामान वामान देना है, सब्जी की दुकान है, छोटे मोटे काम है, तो वो कर सकता है। वो भी मतलब स्कूल के बाद या छुट्टियों में अपने पारिवारिक ही काम कर सकता है, पारिवारिक काम में हाथ बटा सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अनुच्छेद 24 को प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने कौन सा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया? तो ये कौन सा किया था? पेंसिल, प्लेटफॉर्म ऑफ इफिशिएंट इन्फॉर्मेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। ठीक, अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया कि बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा? यह है अनुच्छेद 39E। यह निषेध तत्व है जो बच्चों की सुरक्षा की बात करता है। देखते हैं अगला। तो ये थे अब तक के पूछे हुए क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।